हेलो गाइस, वेलकम टू ईथरनेट एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो किसी नंबर का फैक्टोरियल का कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम उसका बेसिक देखेंगे, फिर उसका एल्गोरिथम देखेंगे, उसके बाद फ्लो चार्ट देखेंगे, फिर उसका हम एक छोटा सा सी प्रोग्राम भी देखेंगे। तो ये बेसिकली हमें फर्स्ट सेमेस्टर में BCA फर्स्ट सेमेस्टर, BSc IT फर्स्ट सेमेस्टर, BTech फर्स्ट सेमेस्टर में इस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। हमारे सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आगे आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब करने जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हेल्प करेगा, वहाँ भी आपको कई बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, हमारा n है, अगर फैक्टोरियल n लिखना हुआ तो इस तरीके से सिंबल हम यूज़ करते हैं, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n के आगे हम एक्सक्लेमेटरी लगा देंगे तो ये हमारा फैक्टोरियल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फैक्टोरियल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर हम लेते हैं 5 ले लेते हैं, अगर हमें कैलकुलेट करना होगा कि 5 का फैक्टोरियल क्या है तो क्या होगा, तो जो हमारा नंबर हमें दिया गया है उस नंबर से हम स्टार्ट करेंगे 5, उसमें क्या करेंगे नंबर को माइनस करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे और कहाँ तक हमें रुकना है, जब हमें 1 आ जाएगा तब हमें रुक जाना है। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये रुक जाना हमें। तो ये जो कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू हमारी आएगी ये 5 × 20 × 60 × 120, ये 120 जो हमारी वैल्यू आई है ये फैक्टोरियल 5 की हमारी वैल्यू है 120। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे छोटा सा ले लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 3 ले लेते हैं, फैक्टोरियल 3 निकालेंगे जब इसका तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे 3 × 2 × 1, तो ये हमारा इसका फैक्टोरियल वैल्यू क्या मिल गया 6। तो बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर लेते हैं उस नंबर को मल्टीप्लाई उसके पीछे के नंबर से जब तक हमें 1 ना मिल जाए तब तक हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, 1 पे लाके हमें रोकना है। तो यहाँ पे जैसे ऐसे हो गया, ऐसे ले लेते हैं 2 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारा, तो 2 का हमारा हो जाएगा 2 × 1, यहाँ मिल जाएगा हमें 2, ये हमारा हो गया फैक्टोरियल। अब इसके लिए एल्गोरिथम मैंने पहले से ही लिख दिया है, आपको एल्गोरिथम हम समझा देते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। तो पहला और आखिरी हमें पता है स्टार्ट और स्टॉप होता है इसमें, तो क्या करेंगे, और इसके बाद स्टेप 2 में हम जा रहे हैं जब, तो हमें देखिए पहले हमें क्या करना क्या है। अगर ये बात हो गई कॉमन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हमें किसी सिस्टम से करवाना है तो कैसे करेंगे, एक तो हमें वो नंबर चाहिए जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें चाहिए कि एक ऐसा नंबर रहे जो क्या करे कि एक एक नंबर माइनस करके उसमें गुणा करते जाए, और तीसरा हमें किस लिए चाहिए वेरिएबल, तीसरा हमें चाहिए कि नंबर को जो फाइनल रिजल्ट है वो कहीं स्टोर कर सके। तो टोटल हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है, 3 कंटेनर की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले यूजर से नंबर मांग लेते हैं, एंटर एनी नंबर। यूजर जब नंबर एंटर करता है उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर नंबर इनटू वेरिएबल n। तो n नाम का एक हम वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर जो इनपुट दे रहा है हमें, जो वैल्यू दे रहा है उसको हम n नाम के कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से मान लेते हैं यूजर जो हमें वैल्यू दे रहा है 5 दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेरिएबल को हम किस में स्टोर कर रहे हैं, n में स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद से अगले स्टेप पे आते हैं, टेक i = n-1 एंड फैक्ट = n। यहाँ पे देखिए फिर हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं, एक i वेरिएबल ले रहे हैं और एक कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, फैक्ट नाम से वेरिएबल हम ले रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, i की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, n-1, तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, तो n-1 मतलब 5 - 1, तो i को भी क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। तो i हमारा जो है i की वैल्यू कितना करें, n-1, n की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, 5 में से 1 घटा देंगे 4, तो i की वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे 4। और फिर एक वेरिएबल ले रहे हैं फैक्ट नाम से वेरिएबल ले रहे हैं, फैक्ट नाम से वेरिएबल कुछ इस तरीके से बना दे रहे हैं हम। तो फैक्ट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, n की हमारी वैल्यू कितनी है 5 है, तो सेम हमारा यहाँ 5 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे, 5वां स्टेप पे। 5वें स्टेप में क्या कर रहा है, यहाँ कंडीशन लग रहा है, इफ़ यदि कंडीशन चेक कर रहा है कि i > 1, क्या जो हमारा i है 1 या 1 से छोटा है, i हमारा कितना है, यहाँ पे भी i हमारा 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये तो कंडीशन जो यहाँ पे फॉल्स हो रही है। अगर यहाँ पे i 1 से छोटा या 1 के बराबर होता तो देन गो टू स्टेप 8, हम सीधे स्टेप 8 पे चले आते हैं, लेकिन हमारा i कितना है, यहाँ पे i हमारा 4 है,
और ये पूछ किसके लिए आ रहा है कि जब लेस देन इक्वल हो 1 के, 1 के बराबर है 1 से छोटा हो, लेकिन हमारा 4 है, 4 जो है 1 से बड़ा है, तो क्या करेंगे एल्स गो टू नेक्स्ट स्टेप, हम अगले स्टेप में चले आएंगे। फिर जब अगले स्टेप में स्टेप 6 में आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि कैलकुलेशन कर रहा है ये फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब क्या करेंगे हम फैक्ट इक्वल टू यहाँ से लिख के दे लेते हैं फैक्ट इक्वल टू फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, और आई की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये क्या करेगा 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो गया यहाँ से। तो ये 20 क्या करेगा फैक्ट में स्टोर कर देगा वापस से। फैक्ट यहाँ पे हम किसके इक्वल कर रहे हैं, फैक्ट इक्वल कर रहे हैं, तो ये 20 क्या है यहाँ स्टोर हो जाएगा। यहाँ पहले क्या था 5 था, 5 को ये रिप्लेस करके यहाँ पे अब कितना हो जाएगा हमारा 20 स्टोर हो जाएगा। अब 20 स्टोर हो गया, फिर आते हैं अगले स्टेप में, 7वें स्टेप में आते हैं, तो क्या कह रहा है ये आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। ये क्या कर रहा है इस तरीके से जब भी लिखा रहे कि आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, ये हम सी में भी देखेंगे, अगर आपने देखा भी होगा बेसिक्स में ये सब बताई जाती हैं चीज़ें, इसको डिक्रीमेंट बोलते हैं। आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 या आई इज इक्वल टू आई माइनस माइनस कुछ इस तरीके से दिया रहे, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट में आता है। इसको जब आप पढ़ेंगे सी पूरी तरीके से, उसमें अभी के लिए इतना जान लीजिए, अभी हम क्या कर रहे हैं आई की जो वैल्यू है उसमें से हम 1 घटा रहे हैं। इस तरीके के लिखा गया या इस तरीके से लिखा गया हो तो आई की जो वैल्यू हमारे प्रेजेंट में है उसमें से हम 1 माइनस कर दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा आई की वैल्यू में से 1 माइनस कर देगा। आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है, 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगी। यहाँ से ऐसे सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं आई इक्वल टू आई माइनस 1, तो आई की वैल्यू कितनी है 4 थी माइनस 1, तो कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू अब यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो ये 4 को रिप्लेस करके यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला एंड गो टू स्टेप 5। अब क्या कर रहे हैं यहाँ से फिर हम 5वें स्टेप में चले आ रहे हैं, यहाँ से होते हुए सीधे चले आ रहे हैं फिर से 5वें स्टेप में। अब 5वां स्टेप क्या कर रहा है हमारा, फिर से कंडीशन चेक कर रहा है, सेम काम वही हो रहा है। यहाँ हम लूप क्रिएट कर रहे हैं कि बार बार हम चीज़ें चेक करें, जब तक हम जो चाह रहे हैं वो मिल ना जाए हमें, तब तक हम उसी में घूमते रहेंगे। अब क्या करेगा यहाँ पे जब आएगा फिर चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 1 से छोटी हो गई है, अभी आई की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, तो ये फिर क्या करेगा, तो ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है तो एल्स में चला जाएगा, गो टू नेक्स्ट स्टेप, फिर अगले स्टेप में आएगा, फिर क्या कर रहा है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब क्या करेंगे हम इसी में क्या कर देंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट की वैल्यू कितनी हमारी है 20, फैक्ट की वैल्यू हमारी कितनी है 20 है, और आई की वैल्यू कितनी है 3, 20 इंटू 3, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 60। तो फैक्ट की नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी होगी 60, और स्टोर कहाँ करेगा इसको फैक्ट में स्टोर कर रहा है, तो फैक्ट में ये 20 जो है इसको रिप्लेस करके ये कर दे रहा है यहाँ से 60 इसको। अब फिर आगे आते हैं, यहाँ से फिर आते हैं 7वें स्टेप में। कुछ करना नहीं है आपको, बस बारी बारी से स्टेप चलाते जाइए, आपको सारी चीज़ें आसानी से मिलती चली जाएंगी। जब 7वें स्टेप पे फिर से आएंगे, फिर ये क्या कर रहा है आई की वैल्यू फिर 1 माइनस कर दे रहा है। आई की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, 3 में से 1 माइनस कर देंगे इस बार, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। ये इसको रिप्लेस करके यहाँ आई की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 2 हो गई। अब क्या कर रहा है फिर एंड गो टू स्टेप 5, फिर 5वें स्टेप में चले गए हम। अब फिर चेक किए क्या आई की वैल्यू 1 से छोटी हो गई है, आई की वैल्यू कितनी हमारी अभी 2 है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगा, ये एल्स में चलाएगा। यहाँ से आएगा गो टू नेक्स्ट स्टेप, फिर कहाँ इसमें चले आएंगे स्टेप 6 में, फिर कैलकुलेट करेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब हम क्या करेंगे फैक्ट की वैल्यू हमारी कितनी है 60, और आई की वैल्यू कितनी हमारी है यहाँ से 2 है, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120। अब ये किस में स्टोर करेगा फैक्ट में स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे ये रिप्लेस करके इसको 60 को 120 कर दे रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा गो टू स्टेप 5, फिर 5वें स्टेप में चलेंगे, सॉरी यहाँ से हमने स्टोर कर लिया, 7वें स्टेप में आते हैं। 7वें में फिर क्या करेंगे आई इक्वल टू आई माइनस 1, आई की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, इसमें से फिर 1 माइनस कर देंगे, इस बार कितनी हो गई हमारी वैल्यू 1 हो गई, तो ये इसको रिप्लेस करके क्या कर देगा यहाँ पे आई को 1 कर देगा। अब क्या करेगा फिर गो टू स्टेप 5, फिर 5वें स्टेप में यहाँ से आएंगे। 5वें स्टेप में क्या कह रहा है इस बार आई इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या आई 1 या इससे छोटा है, आई की वैल्यू कितनी हमारी 1 हो गया, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या मैच कर जा रहा है, तो मैच करेगा तो इस वाले में चले जाएंगे, देन गो टू स्टेप 8। अब स्टेप 8 में चले जाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे ये हमें सीधे लेके आएगा स्टेप 8 में। हमारे स्टेप 8 क्या कर रहा है हमारा डिस्प्ले फैक्ट। अब क्या किसको डिस्प्ले करना है फैक्ट को, फैक्ट क्या डिस्प्ले करेगा, फैक्ट हमारी कितनी वैल्यू स्टोर हो चुकी है अब तक 120 हो गई है फैक्ट की वैल्यू, तो ये क्या यहाँ से क्या प्रिंट कर देगा हमें क्या दिखा देगा ये 120, और यहाँ से स्टॉप। तो अब अगर हम चेक करें नॉर्मल का, अगर नॉर्मल तरीके से चेक करें, जैसे हम देख रहे थे कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल लिखना था तो हम कैसे कर रहे थे इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 चौके 20, 60 दूना 120, हमें यहाँ से कितना मिलेगा 120, और हमारा वहाँ कितना स्टोर हो रहा है फैक्ट में 120, रिजल्ट हमारे क्या दे रहा है 120। तो देखिए ये दोनों हमारा मैच हो रहा है,
तो इससे हम क्रॉस चेक भी कर लिए कि हमारा जो एल्गोरिथम है सही काम कर रहा है। कोई भी नंबर 5 की जगह कोई भी नंबर दे दीजिए, बस बिल्कुल इसी एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते जाइए, बारी बारी से कैलकुलेट करते जाइए, ये हमें क्या कर देगा, लास्ट में फैक्टोरियल की वैल्यू दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टोरियल का एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो अब इसका हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट इसका हम कैसे बनाएंगे। रुका, अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम। तो फ्लो चार्ट में भी हमारा वही रहता है कि पहला स्टेप स्टार्ट होता है, लास्ट स्टेप हमारा एंड होता है या स्टॉप होता है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो कहीं गड़बड़ हो तो क्षमा करिएगा। यहाँ पे हम क्या करना है, बस बिल्कुल देखिए हम यही सारा स्टेप फॉलो करेंगे। बस क्या कर रहे हैं, हमारा फ्लो चार्ट क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसी चीज़ को जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस लिखे हैं, अब उसी को सिंबल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो पहला क्या है, यूजर से हम कोई नंबर मांगेंगे, कोई हमें नंबर देगा, तो उसके लिए कर लेते हैं एंटर एनी नंबर। कोई नंबर दे दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उस नंबर को स्टोर करना है। स्टोर नंबर इनटू एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, इनटू वेरिएबल n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे भी हम। अब क्या करेंगे, अब हमें दो और वेरिएबल की ज़रूरत है, तो दो और वेरिएबल ले लेते हैं हम। टेक I is equal to n minus 1 and fact equal to n। यहाँ से वेरिएबल मिल गए हमें। अब हम क्या करना है, हमें सारा हम एल्गोरिथम वाला स्टेप फॉलो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन के आ जाएगा चेक करने के लिए, इफ़ I इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या I हमारा जो है एक या एक से छोटा है, एक बना देते हैं यहाँ पे, यस रहेगा तो इधर जाएंगे। अभी नो देख लेते हैं पहले, नो में जब रहेगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब नो हो रहा था मतलब कंडीशन फॉल्स हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, तो फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे फार्मूला लगा के यहाँ से। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। इतना करने के बाद हम क्या कर रहे थे, आई की वैल्यू को एक एक करके घटाते जा रहे थे। फिर आई की वैल्यू पे आएंगे, तो आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 कर लेते हैं। आई माइनस 1 कर लेते हैं। इसके बाद क्या कर रहे थे हम, फिर इससे वापस जा रहे थे स्टेप 5 पे, फिर कंडीशन पे आ जा रहे थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे कंडीशन से लाके, क्योंकि हमें यहाँ लूप क्रिएट करना है। तो यहाँ से लूप क्रिएट हो जाएगा हमारा। तो ये इस पे चला आया। फिर इसके बाद अगर वैल्यू जब मिल जा रही थी तब क्या कर रहे थे, लास्ट में हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को प्रिंट, जब ये कंडीशन मैच हो जा रहा था तो फैक्ट की वैल्यू हम प्रिंट कर दे रहे थे। तो उसके लिए हम क्या करना है, हमें सिंपल कर लेते हैं यहाँ से, डिस्प्ले फैक्ट। फैक्ट को हम यहाँ से डिस्प्ले कर देंगे जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तब। जगह की कमी है इसलिए इधर साइड में बना दे रहे, इसको कहीं भी बनाइए, बस इसका कनेक्शन सही होना चाहिए, इसका डायरेक्शन सही रहना चाहिए आपका एरो का। लास्ट में हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप। स्टॉप या एंड आप कुछ भी लिख सकते हैं। तब इसको भी देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। सिंपल क्या करें, नंबर यूजर से मांग रहे हैं, उस नंबर को n में, वेरिएबल n में स्टोर कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे। तो मान लीजिए यूज़र ने नंबर हमें दिया 5, स्टोर हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर i इक्वल टू n माइनस 1 एंड फैक्ट इक्वल टू n ले रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल n हमने लिया तो स्मॉल n लेना है होगा हमें। तो i की वैल्यू क्या कर रहे हैं, n से जो है एक माइनस कर दे रहे हैं, 5 में से एक घटाएंगे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, फैक्ट की वैल्यू हम ले रहे हैं n।
तो फैक्ट हमारा यहाँ से कितना मिल जा रहा है हमें n मतलब कि n की जो वैल्यू है हमारी ये 5 है, तो 5 हमारा हो जाएगा। फिर वही काम कर रहे हैं, पहले चेक कर लेंगे क्या हमारा i जो है कि 1 से छोटा है इसके बराबर है, नहीं है तो इसमें चला आएगा, नो में इधर चला आएगा। तो फैक्ट में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की वैल्यू हमारी कितनी है 5 इंटू 4, जैसे वहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो 5 इंटू 4, यहाँ से कितना मिल गया हमें 20 मिल गया। तो ये फिर इसके बाद कहाँ चलाएगा, आगे जब स्टेप पे आएगा तो आई क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कर दे रहे हैं आई की वैल्यू से, 1 माइनस करेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे चला आया, कंडीशन चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 1 हो गई है या 1 से छोटी है, नहीं है, फिर आया यहाँ पे, फिर फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा यहाँ से। तो इस बार क्या होगी, फैक्ट की वैल्यू हमारी अपडेट होकर यहाँ से 20 हो गई रहेगी, तो 20 इंटू आई की वैल्यू कितनी हमारी 3, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 60 मिल जाएगा। फिर अगले पे आया तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू से 1 माइनस कर देगा, यहाँ से 2 कर देगा आई को। फिर यहाँ से वापस आया, यहाँ पे कंडीशन चेक किया, कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, आई ये क्या है इसके बराबर है, नहीं है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी रही हमारे यहाँ पे 60 थी, तो 60 इंटू आई की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 120 होगा। फिर माइनस कर देगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, तो इस बार आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई, आई का मतलब कि आई इज लेस देन इक्वल टू 1, हाँ यस में चला जाएगा, यस क्या कर देगा डिस्प्ले फैक्ट को डिस्प्ले कर देगा, यहाँ से कितना हमें डिस्प्ले मिल जाएगा 120 मिल जाएगा, और यहाँ से स्टॉप हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट। तो सिंपल ये तरीका है, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने लिखा हुआ है, बाकी इसके इसी एल्गोरिथम का जीरोक्स कॉपी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका फ्लो चार्ट का। तो ये दोनों देख चुके हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सी प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अब कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं, हम एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट अगर अच्छे से समझ गए हैं तो बस इसी को उठा के हमें क्या करना है, सी में डालना है। तो चलिए अब सी प्रोग्राम लिखते हैं। तो फैक्टोरियल के लिए अब हम सी प्रोग्राम देखते हैं। मेन फंक्शंस लिखते हैं, बाकी हेडर फाइल अपना आप अपने से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम काम क्या कर रहे थे, यूजर से नंबर लेना था हमें, तो उसके लिए हम कितने वेरिएबल के यूज़ कर रहे थे, 3 वेरिएबल के यूज़ कर रहे थे। एक नंबर को स्टोर करने के लिए, दूसरा हमारा जो था आई इटरेशन जिससे चल रहा था, लूप चलाने के लिए, तीसरा हम फाइनल रिजल्ट स्टोर जिसमें कर रहे थे फैक्ट, तीसरा नंबर हमारा वो था वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल ले लेंगे यहाँ से, इंटीजर टाइप का वेरिएबल रहेगा क्योंकि नंबर का ही हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल। तो इंटीजर एक नंबर स्टोर करने के लिए n ले लेते हैं, एक i ले लेते हैं और एक फैक्ट ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंटअप, एंटर एनी नंबर, यूजर से हम नंबर का मांगने के लिए प्रिंट का मैसेज देंगे, एंटर एनी नंबर। उसके बाद स्कैनफ चलाएंगे, इंटीजर हमारा नंबर जो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर के लिए %d का यूज करते हैं। उस नंबर को कहाँ स्टोर करेंगे, हमें n में स्टोर करना है, तो एंड n, ये हमारा स्कैनअप हो गया। यहाँ से इतना तो बेसिक है, सबको मालूम ही है। अब उसके बाद क्या करना है, बस हमें अपना लॉजिक लगाना है। तो अब हमें क्या करना है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फैक्ट को इनिशियलाइज कर रहे थे। फैक्ट को हम किससे इनिशियलाइज कर रहे थे, फैक्ट की वैल्यू, फैक्ट को हम n के इक्वल कर दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फैक्ट इक्वल टू n। ये प्रोग्राम बताने के बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा जिससे फैक्टोरियल का सारा चीज़ यही रहेगा, बस कुछ उसमें ऊपर नीचे करने के बाद उससे उस तरीके से अभी हम फैक्टोरियल का एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम बना सकते हैं। फैक्ट इक्वल टू n करते हैं। फिर यहाँ से अब हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ समझने से पहले ये समझ लेते हैं फॉर लूप जो होता है हमारा, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन, कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाते हैं कि वैल्यू को घटाना है या बढ़ाना है, इस तरीके से कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स हो गया। अब काम कैसे करता है ये, अब यहाँ पे प्रोग्राम लिख के इसी में समझ लेंगे हम। तो हम आई को वहाँ पे किससे इनिशियलाइज कर रहे थे, आई को हम किससे इक्वल कर रहे थे, आई की हम n से एक छोटी वैल्यू ले रहे थे, i इक्वल टू n-1। अब हमारा ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब कंडीशन क्या हमें चेक करना था, i लेस देन इक्वल टू 1। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे थे,
ये आई को हम क्या कर रहे थे, डिक्रीमेंट कर रहे थे। आई की वैल्यू हम बारी बारी से एक एक घटा रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई माइनस माइनस। अब इसके आ जाते हैं अंदर फॉर लूप के अंदर। अब हम क्या कर रहे थे, इसके इतना करने के बाद हम क्या कर रहे थे, फैक्ट में फार्मूला लगा के हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ये मिल गया हमें। फाइनल हम क्या कर रहे थे, लास्ट में क्या कर दे रहे थे, जो हमारा रिजल्ट था डिस्प्ले कर दे रहे थे। तो यहाँ पे भी प्रिंटफ लिख देंगे, प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर का फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, ये % लिख देंगे यहाँ पे। और किसको प्रिंट करेंगे हम रिजल्ट में, फैक्ट को प्रिंट करना है हमें, तो फैक्ट यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। और इसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न 0। ये हमारा क्लोज हो गया यहाँ से पैरेंथेसिस। तो अब समझ लेते हैं इसको काम कैसे कर रहा है ये। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सिंपल वेरिएबल ले रहे हैं, इतना तो सब कर लेंगे। इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं। उसके बाद प्रिंट नंबर मांग लिया, नंबर को कहाँ स्टोर कर लिया, n में स्टोर कर रहे हैं। तो हमारा काम वही होगा सेम, नंबर को n में स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए नंबर हमने 5 लिया है, एक ही नंबर लेके चलते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे 5 ले लिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, अब फैक्ट को किसके इक्वल कर रहे हैं, n के इक्वल कर रहे हैं। तो फैक्ट हमारा है n के इक्वल है। n हमारी कितनी है, 5, मतलब फैक्ट हमारा यहाँ पे हो गया 5। अब फिर क्या कर रहे हैं, अब फॉर लूप इसके बाद आ जा रहा है। फॉर में i इज इक्वल टू n-1, तो n की हमारी वैल्यू कितनी है, 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4। तो i हमारा कहाँ से चालू हो रहा है, i हमारा 4 से चालू हो रहा है। इनिशियलाइजेशन मतलब कि शुरुआत कहाँ से, इनिशियलाइज कहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद कंडीशन क्या देख रहे हैं हम, कि i कब, हमें क्या देख रहे हैं, i हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा। अगर नहीं सेटिस्फाई है तो यहाँ अब लूप कैसे काम कर रहा है ये देखेंगे हम। पहले इनिशियलाइज किए, फिर कंडीशन चेक किए, क्या i इक्वल टू लेस देन 1, i 1 से छोटी या बराबर है, i हमारा कितना है 4, नहीं है, फिर अगले में चले जाएंगे। यहाँ से कंडीशन हमारा क्या है, अभी ट्रू नहीं है, कंडीशन हमारा अनसेटिस्फाई है। तो इसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, आ जाएंगे इसमें, पहली बार में हम इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे जब आ गए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट की हमारी वैल्यू कितनी है, 5। जो काम हम पहले कर रहे थे एल्गोरिथम फ्लोचार्ट में, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट की हमारी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 4, यहाँ से 20 मिल गया। अब यहाँ से फिर क्या होगा, फिर दोबारा इसमें आएगा कंडीशन चेक करने। पहली बार में क्या होगा, यहाँ से पहली बार में लूप कैसे काम करेगा कि ये इसमें जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन जो हमारा है, तो फिर इसके बाद चलाएगा यहाँ। अब यहाँ आने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ से आने के बाद फिर ये क्या करेगा, इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा। पहले ये हमारा इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन में आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। जब कंडीशन सेटिस्फाई जब हो जाएगा तो हमारा लूप क्लोज हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा ये। तो हमारा कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं है, तो ये कहाँ चलाएगा, इस वाले स्टेटमेंट में चलेगा। जो फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आएगा। अंदर आया, काम किया अपना, फिर यहाँ से क्या करेगा, सीधे चला जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे जब आया तो क्या कर रहा है, ये i माइनस माइनस, आई की वैल्यू 1 माइनस कर दे रहा है यहाँ पे, इसको 3 कर देगा 1 माइनस करके। अब यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये आएगा इस पे कंडीशन पे, फिर चेक करेगा क्या i की वैल्यू 1 या इसके बराबर हो गई, नहीं है, फिर अंदर आया, फिर यहाँ से अंदर आ गया। अंदर आने के बाद फिर वही कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ से फैक्ट की वैल्यू हमारी 20 रहेगी, तो 20 इंटू आई की वैल्यू कितनी हमारे 3 है, 3 इस हो गया हमारा 60। तो ये अपडेट होकर कितना हो जाएगा, 60। अब ये क्या करेगा, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद फिर ये वापस से चला जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे चला जाएगा। जब यहाँ पे वापस गया तो आई की वैल्यू फिर इसने माइनस कर दी 1, फिर यहाँ से कर दिया इसको 2 कर दिया। फिर यहाँ से क्या करेगा ये, अब आएगा फिर कंडीशन पे आएगा, कंडीशन पे आया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर अंदर चलाएगा, बॉडी में चलाएगा इसके। तो जब इसमें चला आएगा तो क्या करेगा ये, फिर फैक्ट में मल्टीप्लाई करेगा। तो फैक्ट की वैल्यू हमारी कितनी है अभी, 60 इंटू 2, ये हमारा हो गया 120। अब इसके बाद फिर ये आएगा वापस से यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पे आएगा, तो यहाँ से फिर माइनस करेगा, माइनस करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा 1। लेकिन इस बार यहाँ पे क्या होगा, जैसे कंडीशन चेक करने आएगा आई लेस देन इक्वल टू 1, क्या आई हमारी 1 से छोटी है या बराबर है, हाँ हमारी आई कितनी है 1 है, तो मतलब आई 1 के बराबर मिल जा रहा है। यहाँ से क्या होगा, कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ से ये लूप बंद क्लोज हो जाएगा, यहाँ से चलाएगा बाहर, लूप के बाहर चलाएगा, तो फिर आ जाएगा अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर %d। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा इस पे, इसकी जगह पे
फैक्ट में कितनी वैल्यू स्टोर है, फैक्ट हमारा कितना दे रहा है 120, यहाँ से 120 है फाइनल 120, तो यहाँ से क्या प्रिंट कर देगा 120, तो यही प्रिंट कर देगा सिंपल फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर 120। ये इस तरीके से हमारा ये फाइनल हमें स्क्रीन पे प्रिंट होके मैसेज आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और सी प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अगर आपको इस पर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहे हैं, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उनको भी लेके आइए ग्रुप में। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो भी है आपको सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ग्रुप में आपके रिसोर्सेज मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और 1 नवंबर से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर क्रैश कोर्स का आपने डेमो क्लास नहीं लिया था तो उसका वीडियो हम यूट्यूब पे डाल दिया है, लिंक में भी हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिए डेमो क्लास का। इसके अलावा इस सैटरडे को भी डेमो क्लास होगी फिर से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।